गाइस, फिर से हम इंजीनियरिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर स्पेशल एग्जाम 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है। इस शॉर्ट में WMP का सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड 100105 या 100205 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। फुल मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन वो कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 7 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। आज हम इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट रखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइज, चलते हैं अपने हैंड रिटन नोट पर और आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गाइज, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन टूल एंड मशीनिंग सेंटर। मशीन टूल और मशीनिंग सेंटर में डिफरेंस बताना है। ठीक है गाइज, ये आ गया हम अपने हैंड रिटन नोट पर। अब इसको देखते हैं गाइज। डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन टूल, मशीन सेंटर एंड मशीन टूल, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मशीनिंग सेंटर, मशीन टूल है। अब मशीनिंग सेंटर की CNC मशीन, मशीनिंग सेंटर एक CNC मशीन होता है कि कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन लाइक मिलिंग, बोरिंग एंड ड्रिलिंग विथ हाई एक्यूरेसी एंड मिनिमम टाइम। ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे मिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, विथ हाई एक्यूरेसी और मिनिमम समय के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म। ये ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म है दैट एनेबल टू यूज मल्टीपल कटिंग टूल। ये मल्टीपल कटिंग टूल में यूज करते हैं कब, मशीनिंग प्रोसेस के समय। एनी स्टेशनरी पावर ड्राइवन मशीन दैट इज यूज टू शेप और फॉर्म पार्ट मेड ऑफ मेटल। मशीन टूल को यूज करते हैं शेप और उसके पार्ट को, मेटल के पार्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। और अदर मटेरियल के मशीन टूल कैन बी ऑपरेट मैनुअली और अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ये गाइज, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है गाइज। ठीक है गाइज, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक्सप्लेन द क्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है गाइज, तो ठीक है, मैं अपने नोट पर ले चाहते हैं आपको। ये आ गया है नेट नोट पर। एक्सप्लेन द क्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर। द क्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज a critical concept in material science and meteorology। मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजी के क्रिटिकल कंसेप्ट है। द क्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर इट रिफर्स टू द मिनिमम टेम्परेचर। ये मिनिमम टेम्परेचर के लिए रिफर करता है एट विच डिफॉर्म और कोल्ड। ये डिफॉर्म और ठंडा करने में ये मटेरियल को काम आता है। अंडर वो क्राइस्टलाइजेशन में, क्राइस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल। क्राइस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर है। इज रिस्टोर टू अ मोर स्टेबल आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद स्टेबल स्टोर करता है, सच एज रोलिंग, फॉजिंग, ड्राइंग, ये सब है। इसको क्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है गाइज, ये बी नंबर का आंसर है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एक्सप्लेन वेरियस फॉर्मिंग ऑपरेशन, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्मिंग ऑपरेशन को बतावे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है, रहते हैं तब अपने हैंडलिटन नोट पर। ये गाइस हम अपने हैंडलिटन नोट पर आ गए हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं गाइस। एक्सप्लेन वेरियस फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग बेसिकली फॉर्मिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि इन्वॉल्व द शेपिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को शेप इनटू डिजायर्ड शेप में लाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में इसको यूज करते हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन का। फर्स्ट है रोलिंग। रोलिंग इज ए प्रोसेस वेयर ए मटेरियल टाइपिकली मेटल पास थ्रू पेयर ऑफ रोटेटिंग रोलर। रोटेटिंग रोलर के पेयर में पास करते हैं तो रिड्यूस थिकनेस रिड्यूस होता है और क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाता है। सेकेंड है फोर्जिंग। फोर्जिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का एप्लीकेशन है टू डिफॉर्म मटेरियल यूजुअली मेटल, ये मेटल का होता है यूजुअली इनटू अ डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड शेप यूजिंग हैमर, हैमर को यूज करके, प्रेशर को यूज करके, फोर्जिंग मशीन को यूज करके। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं गाइज एक्सट्रूजन। इन एक्सट्रूजन अ मटेरियल ऑफन मटेरियल और प्लास्टिक इज forced through a die to produce continuous profile with a consistent cross section. Next guys, bending. Bending involve the plastic deformation of a material. Material का plastic deformation है, usually metal होता है change its metal का shape change हो जाता है by applied bending force और moment को अप्लाई करके। It is commonly used to manufacturing of bracket. इसको यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रैकेट में, फ्रेम्स में, अदर स्ट्रक्चर कंपोनेंट में इसको यूज करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट को लिस्ट लिखना है, कौन कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट है। तो हम अपने हैंडलिटन नोट पर जाते हैं गाइस, ये आगे हम अपने हैंडलिटन नोट पर। लिस्ट द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग इज a widely used manufacturing process. Produce complex metal part by pouring molten metal into a mold and allowing into to solidify. molten metal मोल्ड में molten metal को पोर करते हैं कम्प्लेक्स पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद सॉलिडिफाई करते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे हमें कम्प्लेक्स मेटल मिल जाता है। However, like any मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अप्लाई करके। कास्टिंग इज ऑल्सो प्रोन टू वेरियस डिफेक्ट। अलग अलग डिफेक्ट कास्टिंग का कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। हेयर आर सम कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट। कुछ कास्टिंग डिफेक्ट दिया हुआ है, पोरोसिटी हो गया, श्रिंकेज डिफेक्ट हो गया, इंक्लूजन हो गया, कोड शॉट, हॉट टीयर, मिश्रण, सैंड इंक्लूजन, ब्रो होर्स, ओपन होर्स, ये सब कास्टिंग डिफेक्ट है गाइज। ये आंसर हो गया कास्टिंग डिफेक्ट्स का लिस्ट बताने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राइट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्रेम्स इन गैस वेल्डिंग। अलग अलग फ्रेम कौन कौन से उसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है गाइज, चलिए हम अपने हैंडलिटन नोट पर आपको ले चलते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, ये हम अपने हैंडलिटन पर आ गए हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्रेम इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन कौन से फ्रेम है उसको लिखना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम, नेचुरल फ्रेम, कार्बोनाइजिंग फ्रेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्रेम है। ये 3 गो फ्रेम है गाइज। फर्स्ट है नेचुरल फ्रेम। द नेचुरल फ्रेम constant a 1:1 रेशियो ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। एसिटिलीन ऑक्सीजन का 1:1 रेशियो होता है नेचुरल फ्रेम में।
कार्बोराइजिंग फ्रेम, द कार्बोराइजिंग फ्रेम कंटेंस मोर एसिटिलीन देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा एसिटिलीन होता है कार्बोराइजिंग फ्रेम में। ऑक्सीडाइज बेडिंग फ्रेम, ऑक्सीडाइज बेडिंग फ्रेम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मोर देन वन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ वन अमाउंट ऑफ एसिटिलीन को मिक्स करते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्या बोला, डिस्कस द रोल पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में रोल पोलैरिटी क्या है। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, ये आ गया हमारा 100 पर। एक्सप्लेन द रोल पोलैरिटी इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग व्हेन यू टर्न ऑन वेल्डिंग मशीन, जब हम वेल्डिंग मशीन पर जाते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज फॉर्म, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म करता है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होता है। दिस प्रॉपर्टी रिफर टू पोलैरिटी, इस प्रॉपर्टी को पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी इज क्रिटिकल फॉर वेल्डर अंडरस्टैंड, समझने के लिए वेल्डर के लिए ये पोलैरिटी एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल है। क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्वालिटी, इम्पैक्ट रहता है क्वालिटी पर, ऑन स्ट्रेंथ पर, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, वेल्ड के स्ट्रेंथ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। यदि वेल्डर चूज करता है रॉन्ग पोलैरिटी को तो ये प्रॉब्लम एराइज कर सकता है। लाइक में कौन इनफेक्टिव पेनिट्रेशन, स्पैटरिंग एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द वेल्डिंग आर्क, ये सब हो सकता है। ठीक है गाइस, रॉन्ग पोलैरिटी को चूज करना। ठीक है गाइस, ये आंसर हो गया गाइस। हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या आंसर है क्वेश्चन है। डिस्कस द टाइप ऑफ प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक लिखना है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, टाइप ऑफ प्लास्टिक गाइस। हम अपने हैंड रिटर्न नोट पर आ गए हैं गाइस, इसको एक्सप्लेन करें। डिस्कस द टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी आइटम, कई आइटम का एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लास्टिक, इंक्लूडिंग वाटर बॉटल्स, कॉम्स, बेवरेज कंटेनर्स, ये सब है। द 7 टाइप ऑफ प्लास्टिक, देखो 7 टाइप का प्लास्टिक होता है। फर्स्ट है पॉलीइथिलीन थ्रेड, PET या PET कहते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LDPE। और गाइस 7 प्रकार के 4 है। नेक्स्ट 3 क्या कहाँ है गाइस, ये है प्रोपोलीन PP, पॉलीस्टीरीन एंड स्टीरोफोम। मिसलेनियस प्लास्टिक कौन कौन सा है, पॉलीकार्बोनेट, एक्रिलिक, एक्रिलोनिट्रिल, ब्यूटाडाइन, स्टीरीन, फाइबर ग्लास, ये सब प्लास्टिक है गाइस 7 प्रकार का। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन राइन सेंटर और डेड सेंटर में डिफरेंस करना है गाइस। ठीक है गाइस, देखते हैं राइन सेंटर और डेड सेंटर। ये गाइस यहाँ पर हैंड रोटर नोट पर आ गए हैं। सबसे पहले डेड सेंटर देखते हैं गाइस। और डेड सेंटर ऑल्सो नोन एज फिक्स सेंटर और सॉलिड सेंटर कहते हैं डेड सेंटर को। इज ए स्टेशनरी कंपोनेंट प्लेस्ड इन द टेल स्टॉक ऑफ द रेत, रेत के टेल स्टॉक पर टेस्ट कहते हैं डेड सेंटर को। ठीक है गाइस, इट डज नॉट रोटेट एंड रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस बाय द वर्कपीस रोटेट अगेंस्ट इट, ये रोटेट करता है गाइस, ये रोटेट नहीं करता है डेड सेंटर गाइस। अब राइट सेंटर देखते हैं। राइट सेंटर क्या है, राइट सेंटर को रिवॉल्विंग सेंटर, रोटेटिंग सेंटर भी कहते हैं। ये रोटेट अराउंड द वर्कपीस, वर्कपीस के अराउंड रोटेट करता है।
इट इज टाइपिकली माउंटेड इन द स्पिंडल ऑफ द रेत के स्पिंडल में रहता है। ये इंटरनल कंपोनेंट इंक्लूड वियरिंग दैट अराउंड टू रोटेट स्मूथ करेंगे। ये आंसर है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जो एंड 4 जो चक। 3 जो 4 चक में डिफरेंशिएट करना है गाइज। ठीक है गाइज, चलते हैं हम अपने हैंड रिटन नोट पर गाइज। ठीक है गाइज, अपने हैंड रिटन नोट पर डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जो एंड 4 जो चक को डिफरेंशिएट करना गाइज। ये 3 जो चक है, 4 जो चक है। द जो वन द 3 जो चक मूव और एट द सेम टाइम में ये मूव करता है 3 जो चक। द जो ऑन द 4 जो चक मूव इंडिपेंडेंटली मूव करता है गाइज। नेक्स्ट एक्यूरेसी लेवल इज अबाउट 0.010 होता है। एक्यूरेसी लेवल इज बिटवीन 0 एंड 0.001 के बीच में होता है गाइज। अब नेक्स्ट है 3 जो चक है जो 1 हॉर, 3 जो चक के 1 हॉर होता है। और द चक के ब्रेंच के लिए टाइटन और रीच द जो ग्रिप। 4 जो चक के लिए 4 हॉर होता है चक की और टू कंट्रोल इच जो के लिए। ये हो गया डिफरेंशिएट, अंतर हो गया गाइज 3 जो चक और 4 जो चक में। ये हो गया गाइज आंसर। ये कंप्लीट 1 नंबर क्वेश्चन हो गया गाइज। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही गाइज। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन से आगे फर्दर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे गाइज। तो पूरा वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह से हम इस यूट्यूब चैनल पर PYQ क्वेश्चन आते रहेंगे गाइज। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।